बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम KPPMS का CSPs एकेडमी का मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस पसंद आती हैं इनको लाइक करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 था मकासिदुल शरिया स्ट्रक्चर्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन था अल सहतिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूज़ ऑफ ट्रेंच वारफेयर, सबसे पहले जो खंदक की टैक्टिक्स या वारफेयर कहाँ पे यूज़ हुई थी? बैटल ऑफ खंदक में। कुरानिक टर्म फॉर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, कुरानिक टर्म यानी कुरान शरीफ में जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है? तो वो लिखा हुआ है फ़तह मुबीन। इनवैलिड सोर्स इन अबू हनीफाज फ़िक, अबू हनीफाज के फ़िक के मुताबिक कौन सा सोर्स जो है ना इनवैलिड है? तो वो है रियाज विदाउट बेसिस, बेसिस के बगैर कोई जो है ना राय वगैरह जो भी हो आपकी, वो सारे इनवैलिड सोर्सेज में है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास लॉन्गेस्ट वर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट वर्स कौन सी है? सूरह अल बकरा। इसकी टोटल आयात कितनी है वो आपने कमेंट में मुझे बताना है। फाउंडर ऑफ इल्म और रिजाल, इमाम मालिक इज़ द फाउंडर ऑफ इल्म और रिजाल। फॉर्मलाइज्ड इजमा, इजमा जो है किसने फॉर्मलाइज़ किया? इमाम शाफी ने फॉर्मलाइज़ किया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन उस्मान्स कंपाइलेशन क्या थी? और अदर वर्जन वर ऑर्डर टू बी बर्न, ये जो है ना गिवन ऑप्शन में से इनकरेक्ट थी। समझ आ गई आपको? इमामत डॉक्ट्राइन रूटेड इन, इमामत डॉक्ट्राइन की बेसिस क्या है? तो वो बेसिस जो हैं खुतबा ऑफ क़दीर खुम है। हिजरी कैलेंडर डिवाइस्ड बाय, हिजरी कैलेंडर किसने बनाया था? अली इब्ने अबी तालिब इज़ राइट ऑप्शन। प्रोहिबिशन ऑफ होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो प्रोहिबिशन ऑफ होर्डिंग किसे कहते हैं? इख्तिकार, इख्तिकार इज़ राइट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। उलुल आज़म रेफर्स टू, उलुल आज़म का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट्स ऑफ स्टेडफास्ट डिटर्मिनेशन। ज़ाहिरी स्कूल मेथोडोलॉजी क्या है? लिटरलिज्म पे बेस करती है। मक्की सूरा रिवील एट वंस, मक्की सूरा जो एक ही वक्त में सारी की सारी रिवील हो गई थी, नाजिल हो गई थी, वो है सूरह अल अनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट हदीस कंपाइलर, सबसे पहले हदीस कंपाइलर, कंपाइलर होता है जो इकट्ठे करता है, कौन थे? इमाम साहिब अल ज़ुहरी इज़ राइट ऑप्शन। बैटल ऑफ तबूक, बैटल ऑफ तबूक जो है कब हुई थी? 9 हिजरी को हुई थी। और आज ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रिक भी शेयर की है इसको याद करने की, तो वो ज़्यादा इजी है, वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। मसलहा मुरसला स्कूल मालिकी पर बेस करता है, इनके स्कूल ऑफ थॉट पे बेस करता है। असबाबुल नुज़ूल मतलब सरकमस्टेंस ऑफ कुरानिक रेवल्यूशंस। दारुल हरब ओरिजिन, अर्ली जूरिस्ट क्लासिफिकेशन। ऑथर ऑफ अल मुवक्क़फ़ात, अल मुवक्क़फ़ात के ऑथर कौन है? अल सैतिबी, अल सैतिबी। पर्पज़ ऑफ दिल्ली प्रपोजल 1927, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली प्रपोजल कब हुए थे? 1927 में। अब इनका पर्पज़ भी पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को गेन करना, हासिल करना। 1940 अगस्त ऑफर किसने की थी? लॉर्ड लिनलिथ को इज़ राइट ऑप्शन। इसमें आपने डेट भी देख लेनी है, किस डेट को की थी। ज़ियाउल हक डिज़ॉल्व असेंबली अंडर, किस आर्टिकल के तहत जो है ना ज़ियाउल हक असेंबली डिज़ॉल्व कर रहे थे, की थी उन्होंने? आर्टिकल 58 2B। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। शिमला एग्रीमेंट इज़ स्टेटेड, शिमला एग्रीमेंट जो है 1972 की है, इसकी डेट भी आपको आनी चाहिए।
इसमें है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरली जो है ना अपने मसले सॉल्व करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं शामिल करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडिड, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडिड हुई इनटू प्रीएम्बल्स? 1885 वाया आर्टिकल 2A। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी मज़े की बात है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि ये आर्टिकल्स के आगे ए लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? जिन आर्टिकल्स के आगे कैपिटल ए लिखा हुआ है उसका मतलब है वो अमेंड हुए हैं। अमेंड मतलब जब हम एक लॉ बना लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद हमने देखा कि हमने यहाँ पे ये गैप छोड़ दिया है, इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए, इसमें कोई नया लॉ डालना चाहिए, तो वो ना आप लिखते हैं उसके साथ 2A लिख दिया, 2AA लिख दिया, 2B लिख दिया, लेकिन ये सारे जो है ना कैपिटल यूज़ करेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये टोकन नॉलेज था, एक्स्ट्रा नॉलेज था। CPEC लॉन्च्ड ईयर, CPEC कब लॉन्च हुआ? 2015 में। रिकोडिक मिनरल्स, इसके कौन कौन से हैं रिकोडिक में? कॉपर एंड गोल्ड। और रिकोडिक कहाँ पर है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। सिविलियन फील्ड मार्शल रिकॉर्डेड, ये जो पहला सिविलियन फील्ड मार्शल था ना वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखिएगा। और दूसरे जो हैं वो आपको पता ही है, रिसेंटली उनको मिला है, आगे जाके MCQs भी आ जाएगा। लार्जेस्ट CPEC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दयामीर बादशाह डैम, दयामीर बादशाह डैम कहाँ पर है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूवर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने मूव की थी? AK फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th अमेंडमेंट इफ़ेक्ट। 18 अमेंडमेंट ने क्या किया था? कॉन्करेंट लिस्ट रिमूव कर दी थी। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि 3 लिस्टें थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये जो फेडरल थी, प्रोविंशियल थी और ये कॉन्करेंट थी। कुछ चीज़ों पे जो है ना फेडरल को इख्तियार दिया गया था कि आप कानून साजी करेंगे। एक प्रोविंशियल को कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, कुछ जो है ना, बाकी जो चीज़ें इन दोनों को नहीं दी गई थी वो इसमें डाली गई थी कॉन्करेंट लिस्ट में, कि इनका मसला होगा तो इन दोनों पे ये दोनों जो है ना कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है SCO फुल मेंबरशिप ईयर, पाकिस्तान को 2017 में मिला SCO की फुल मेंबरशिप। फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन कौन सी है? अकॉर्डिंग टू 2023 बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे तेज़ ग्रो कर रही है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। 21st अमेंडमेंट रिलेटेड टू, 21st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड थी? मिलिट्री कोड्स फॉर टेररिज्म, मिलिट्री कोड्स फॉर टेररिज्म। ये इसको कौन सी अमेंडमेंट डील करती है? 21st अमेंडमेंट। बार्टर ट्रेड 2023 रशिया और पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट हुआ था। ज़रब अज़्ब टारगेटेड, ज़रब अज़्ब कहाँ हुआ था? नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। क्लाइमेट वर्नेबिलिटी रैंकिंग इंडेक्स 2024 वो क्या देती है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देती है। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ईयर 1951 में पॉपुलेशन की सेंसस स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है फ्लड GDP इम्पैक्ट, जो 2022 और 23 का फ्लड था उससे जो है क्या कितनी GDP इम्पैक्ट हुई थी? 4.7% GDP जो है वो इम्पैक्ट हुई थी। हुदूद ऑर्डिनेंस इनेक्टेड इन 1979 और आपने बताना है LFO लीगल फ्रेम ऑर्डर, ये कब जो है ना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यौम तशक्कुर, ये मई 2025 में हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर का हमने रिटेलिएट किया था और हमने फतह हासिल की थी। मार्का हक उसका नाम था। मार्का हक ऑपरेशन का नाम नहीं था, ऑपरेशन का था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था उसका नाम, और मार्का हक में हमें फतह हुई थी। सेकंड फील्ड मार्शल कौन है? जनरल आसिम मुनीर, ये 2025 में बने हैं और पहले जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। रिफ्यूजी पॉलिसी जून 2025 में क्या थी? कि रिपेट्रिएशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स बाय जून 30, 2025।
रिपेट्रिएशन का मतलब होता है कि वापस अपने मुल्क में भेज देना। डिफेंस बजट कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 20% जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है। एयर स्पेस क्लोजर जून 2025 में इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान ने जो है एयर स्पेस जो है क्लोज़ कर दी थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन हेरॉफ 2 लेड बाय, ये बलूचिस्तान लिबरल आर्मी के ख़िलाफ़ स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है ग्रीन पाकिस्तान वाटर कंसर्न प्रोजेक्ट, कालाबाग डैम रिवाइवल है। NSA अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाशिंगटन डायलॉग के टॉपिक्स क्या थे? ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और पीस के डायलॉग्स थे, ये टॉपिक्स डिस्कस किए गए वहाँ पे। कंट्री दैट गिव लाइव इनपुट टू पाकिस्तान, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट इंसेंटिव कितना है? $230 मिलियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है। रीजनल ब्लॉक रिप्लेस बाय पाक चाइना बांग्लादेश, तो सार्क ने जो है ना पाक चाइना और बांग्लादेश ने सार्क को रिप्लेस कर दिया है। पाकिस्तान नोबल पीस प्राइज नॉमिनीज़ ट्रेड ट्राइज, ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना पाकिस्तानियों ने, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस लिए नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट है सेक्टर्स पाकिस्तान पिच टू यूएस, पाकिस्तान कौन से सेक्टर्स को पिच करता है यूएस के साथ? तो वो पिच करता है डिफेंस एंड एविएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। $1 बिलियन रिलीज टू पाकिस्तान बाय IMF ही फ़िलहाल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, उसी ने ही रिलीज़ किए हैं। कंट्री विजिटेड बाय इसहाक डार मई 2025 में, चाइना। नेक्स्ट MCQs है PSL रीलोकेशन ड्यू टू ड्रोन इंसिडेंट PSL 2025, तो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया का एक ड्रोन जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में पहुंच गया था, तो उस वजह से जो है ना PSL को रीलोकेट करना पड़ा। कौन से PSL को? 2025 के। सोशल इशू बैंड इन इस्लामाबाद में 2025, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर बैन लग गया है। समिट अटेंडेड बाय PM शरीफ, तो पाक तुर्की अज़रबैजान ट्राइलेटरल समिट जो था ये जो है ना PM शहबाज शरीफ ने अटेंड किया है। टैक्स अमेंडमेंट में क्या है? इमीडिएट टैक्स पेमेंट डिस्पाइट अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSS के हैं, यानी एवरीडे साइंस के, EDS कर लें इसमें। ऑर्गेनेलिस फॉर प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? ATP इज़ नॉन एज एनर्जी करेंसी। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके अलावा जो है वो पूछ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली करती है? तो राइबोसोम्स जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। DNA के अंदर जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये टोकन इन्फॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नेचुरल गैस जो है ना नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं जो खुद ब खुद जो है ना रिवाइव होते जाएं, रिप्लेनिश होते जाएं, जैसे कि सूरज रोज़ खुद ब खुद ही आता है, तो वो रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी। लेकिन अगर आप नेचुरल गैस एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, वो जब हम सब ख़त्म कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो दोबारा रीन्यू नहीं हो सकती। पेट्रोलियम भी इसी तरीके से ही है। नेक्स्ट MCQs है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, तो प्रेशर के लिए जो है वो बैरोमीटर यूज़ करते हैं। प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं? टॉर भी प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ HGB, और ATM भी, ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो ये यूनिट्स आपको आने चाहिए।
मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन इज़ मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर आपने 3 × 10⁻5 आ जाए और किलोमीटर पर सेकेंड आ जाए तो ये भी ठीक है, बस याद रखिएगा किलो जो है 3 0 के बराबर होता है। डिज़ीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, तो मीज़ल्स जो है ये वायरल डिज़ीज़ है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, और अक्सर पूछ लेता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी, क्रोमोसोम कंपोजिशन क्या है, इसमें डीएनए होती है और प्रोटीन होती है, ये जेनेटिक मटेरियल आ जाता है इसमें। एटम बॉम्ब प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फिशन होती है इसमें। ब्लड सेल प्रोडक्शन साइड, तो ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। यूज़ ऑफ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग आपने मैट्रिक और एफएससी में पढ़ा होगा। ये जो है ना किसी भी चीज़ की यानी ऑर्गेनिक चीज़ की फाइंड करने के लिए, एज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिरोसिस इज इफेक्ट, सिरोसिस लिवर पे इफेक्ट करता है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इंसान की स्किन जो है ना लार्जेस्ट ऑर्गन है। अर्थक्वेक वेव इन मेंटल इंक्रीज, मेंटल में जो है वो अर्थक्वेक वेव इंक्रीज हो जाती है। यूं करके आपके पास ये होते हैं स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोर होती है, यहाँ पे मेंटल होती है। तो स्टार एनर्जी सोर्स, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, स्टार का एनर्जी सोर्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। मोनोकोट फ्लोर पार्ट 5 होते हैं। गोल्डन राइस न्यूट्रिएंट, विटामिन ए कहते हैं गोल्डन राइस विटामिन, और मैंने बताया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। लैक्टोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, मिल्क को मेजर करता है। मिल्क में आई थिंक उसकी शुगर लेवल या अभी मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर, तो याद रखिएगा। तो वहाँ से हम लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं मिल्क के लिए। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़, और रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है ये आपने बताना है। लार्जेस्ट ऑर्गन ये यहाँ पे आ गया है, एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव, तो आपके पास ओ नेगेटिव है, और ये क्यों है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होते। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू यूँ भी पूछ सकता है कि ओ नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल ब्लड डोनर, वाई, बिकॉज इट लैक एंटीजेंस, इट लैक एंटीबॉडीज़, और 2 अपनी तरफ से बना सकता है, तो यहाँ पे एंटीजेंस इनमें नहीं होते। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इंट्रांजिएंट, ये अब हम आगे हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ, तो यहाँ पे आता है स्टबर्न। सिनोनिम ऑफ स्पोर्डिक इरेगुलर, सिनोनिम ऑफ उबिक्टस एवरीवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ ऑफस्केट, इसका है मडल। सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट एंड डेफिएंट। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, टैकीट्रेंट, टॉकेटिव, यानी टी से याद रखिएगा, टी ए टॉकेटिव। एंटोनिम, ये एंटोनिम है इसका, यानी कि खामोश होने वाले को हम कहेंगे वो टैकीट्रन होता है, और उसका अपोजिट जो होता है टॉकेटिव होता है। एंटोनिम ऑफ इम्फेमरल, एटर्नल। एंटोनिम ऑफ मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक कर देना, आसान कर देना, ईज कर देना। एग्रेवेट का मतलब है कोई चीज़ बढ़ा देना। एंटोनिम ऑफ बिनेवलेंट, बिनेवलेंट का एंटोनिम है मेलवेलेंट। एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है कि यूँ कोई चीज़ मिक्स हो, काइंड ऑफ वेग सी हो, क्लियर ना हो, और एंटोनिम है इसका क्लियर। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो था वो था ही डजंट नो द आंसर। चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैंने प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है, और हमेशा नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना उसके हिसाब से हमने वर्ब यूज़ करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स है नॉर के बाद, तो यहाँ पे हैव आ गया क्योंकि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो हम हैज़ यूज़ करते। करेक्ट पास्ट टेंस सेंटेंस, तो आई सॉ हर येस्टरडेज करेक्ट
पास्ट टेंस सेंटेंस। अब हमने यूज़ करना था करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, और इसमें है इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ये सही था। करेक्ट आर्टिकल यूजेज, ही इज़ एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ एन यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैकोफोनी इज़ टू द नॉइज एज ऑब्सेशन इज़ टू द फिक्सेशन। नेक्स्ट है पेंटर इज़ टू द ब्रश, राइटर इज़ टू द पेन। पेंटर क्या करता है, ब्रश यूज़ करता है पेंटिंग के लिए, राइटर यूज़ करता है पेन फॉर राइटिंग। नाइफ़ यूज़ होता है कटिंग के लिए, माइक्रोस्कोप यूज़ होती है एग्जामिनेशन के लिए। ये था CSPs का KPK की स्क्रीनिंग के लिए मॉक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।